हेलो एवरीवन। ये हमारा गॉस लॉ के जो अनुप्रयोग हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ हमें दूसरा अनुप्रयोग पढ़ना है जिसमें एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है जिसकी वजह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो वायर है जिसके ऊपर बहुत सारा आवेश इकट्ठा किया गया है। इस आवेशित चालक तार की वजह से हमें r दूरी पर एक बिंदु P लेना है और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गॉस लॉ लगाने वाले हैं। और गॉस लॉ की क्या शर्त होती है कि इसके आसपास एक गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। यानी ये जो आवेशित तार है ये इसके ऊपर उपस्थित जितना आवेश है ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास किस तरह का ऐसा गॉसियन पृष्ठ माना जाए कि उसकी दो शर्तें कंप्लीट हो जाए। पहली शर्त कि हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होना चाहिए तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो भी समान होना चाहिए। तो हमने ये जो तार लिया हुआ है इसके आसपास हम गॉसियन पृष्ठ के नाम पे एक सिलेंडर यानी बेलन कंसिडर करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तार से हमने r दूरी पर एक बिंदु P ले रखा है। ये देखिए r दूरी पर एक बिंदु P ले रखा है। तो इस बिंदु P पर हम एक पृष्ठ को कंसीडर करते हैं जो कि एक बेलनाकार पृष्ठ होगा या सिलेंडर टाइप का पृष्ठ या सरफेस होगा। तो हमें पता है कि एक सिलेंडर की ऊपरी सतह पर एक वृत्ताकार यानी वृत्त की भांति एक क्षेत्रफल होता है और उसी प्रकार नीचे भी एक वृत्त की भांति क्षेत्रफल होता है। तो कुल मिला के किसी भी बेलन के अंदर तीन प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक ऊपरी पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ और एक ये वक्राकार या कर्व पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस तार के ऊपर जो आवेश फैला हुआ है वो कैसा है। तो यहाँ पर लैम्डा जो है इसका आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व जो लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है रेखीय आवेश घनत्व, ये बताता है कि इसके प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश मौजूद है। तो यहाँ पर इस तार की जो लंबाई है वो L है और हमने जो उस तार से R त्रिज्या पर एक P बिंदु लिया है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तीन प्रकार के पृष्ठ हैं S1, S2 एंड S3। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम तीनों पृष्ठ पर छोटे छोटे अल्पांश लेंगे। तो S1 पृष्ठ पर हो जाएगा ds1, S2 पर हो जाएगा ds2 और S3 पर हो जाएगा ds3। और इन तीनों अल्पांशों की क्षेत्रफल सदिश यानी इनकी दिशाएं भी देखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपरी सतह की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरफ है और यहाँ जो क्षेत्रफल लिया गया है छोटू सा उसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर निकल गया, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ उसका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। उसी प्रकार नीचे भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से ds3 की दिशा E के साथ देख सकते हैं जो 90 डिग्री पर है। कर्व सतह ही एक ऐसी सतह है जहां पर लिया गया अल्पांश या उसकी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी प्रत्येक बिंदु पर इस पृष्ठ के, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाला है इस पृष्ठ के। तो आप खुद सोचिए जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ पर विद्युत फ्लक्स नहीं मिलता है, क्योंकि गॉस का कहना ही यह है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर पहले तो आप टोटल फ्लक्स निकालिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी ही मैं आपको बता दूं कि 90 से और ये वाले 90 से कोई भी फ्लक्स नहीं बन रहा है। फ्लक्स अगर बन रहा है तो केवल वो S2 सरफेस की वजह से बन रहा है। पूरा थ्योरी यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब इस कर्व जो पृष्ठ है उससे हम फ्लक्स निकालने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि दो जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है EDS और cos थीटा, और थीटा हर पृष्ठ पर बना हुआ एंगल है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपरी पृष्ठ पर 90 डिग्री है जो कि पृष्ठ S1 है, तो वहाँ थीटा का मान मैंने 90 रखा, जबकि दूसरी सतह पर थीटा का मान 0 डिग्री है और तीसरी सतह पर भी थीटा का मान 90 डिग्री है। कुल मिला के ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा है। तो बचेगा हमारे पास बीच वाला इक्वेशन, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 होती है।
जैसे ही हम यहाँ +1 रखेंगे तो EdS2 हमारे पास बचेगा। और DS2 क्या है, यानी छोटा सा अल्पांश कौन सी सतह पर, S2 पर। अब अगर हम छोटे छोटे अल्पांशों को समाकलन करके जोड़ देंगे तो टोटल सतह बन जाएगी S2। और ये एक बेलन की वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पर कितना होता है वो लिख देंगे, जो कि 2πRL होता है। तो S2 का मान मैंने 2πRL लिख दिया और ये हमारा कुल फ्लक्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा चालक तार है इसमें कितना आवेश उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर उसमें उपस्थित आवेश बटा उसकी लंबाई। तो आवेश बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू लंबाई। ये लिखिए यहाँ पर कुल आवेश जो होगा उसमें लैम्डा इंटू लंबाई। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को उठा के हम गॉस का जो समीकरण होता है फाई बराबर क्यू अंदर वाला आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करेंगे। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी। ई जो बचेगा मेरे पास कुछ इस प्रकार बचेगा। मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 से गुणा और 2 से भाग दे दूंगा, जिसकी वजह से नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा के। तो हम यहाँ इसको के पुट कर देंगे। और ये किसी आवेशित चालक तार की वजह से आर दूरी पर लिए गए बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। चलिए मिलते हैं अगले अनुप्रयोग में। थैंक यू।